वेलकम बैक। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये कहानी आपको सुनने के बाद पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट ज़रूर छोड़ते जाइएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। बारिश की पहली बूंद खिड़की के शीशे से टकराई और कोमल का वजूद लरस गया। बाहर आसमान रो रहा था और अंदर अंदर कोमल की किस्मत का जनाजा निकल रहा था। सफ़ेद जोड़े में लिपटी वो लड़की आईने के सामने बुत बनी खड़ी थी। मेहंदी से रचे हाथ दुआ के लिए नहीं, कपकपाहट छुपाने के लिए भींचे हुए थे। 20 साल की उम्र, यतीम जिंदगी, और अब अब्बा के 10 करोड़ के कर्ज की कीमत। दरवाज़ा एक धमाके से खुला। अफनान सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। काले कोट में लिपटा हुआ 28 साल अजाब चेहरे पर एक पुराना जख्म, आंखों में नई बर्फ। सिगरेट का धुआं उसके लबों से निकला और सीधा कोमल के घूंघट से टकराया। तुम्हारा बाप मरते मरते भी मुझ पर एहसान कर गया। अफनान सिकंदर की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजी। 10 करोड़, पूरे 10 करोड़ का मकरूज करके गया है मुझे। कोमल ने नजरें उठाईं। पहली बार अफनान के जबड़े सख्त हो गए। चांद सा चेहरा, झील सी आंखें और उनमें खौफ का समंदर। पर अफनान सिकंदर को तरस नहीं आया था। उसका दिल तो 15 साल पहले ही अपने बाप की लाश के साथ दफन हो चुका था। मैं कुरान पढ़ाती हूँ। कोमल की आवाज़ उसके हलक में ही टूट गई। मैं कर्ज कैसे उतारूंगी? अफनान कह का मार का हंसा। वो कह कहा जिसमें दर्द था, जहर था और एक वहशत थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा, इतना करीब कि कोमल को उसकी शराब और सिगरेट की मिली जुली बू ने घेर लिया। कुरान, उसने कोमल की थोड़ी अपने खुरदरी उंगलियों से ऊपर उठाई। मुझे तुम्हारे कुरान से नहीं, तुम्हारे जिस्म से कर्ज है। कोमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। 1 साल का सौदा है लड़की। अफनान ने उसकी थोड़ी छोड़ी और अलमारी से निकाह के कागजात निकालकर मेज़ पर फेंके। निकाह का ड्रामा करोगी, मेरी बीवी बनकर रहोगी। 1 साल बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारे बाप का कर्ज ख़त्म, हिसाब बराबर। उसी लम्हे दरवाजे पर सुगरा बेगम नमदार हुई। 50 साल वडेरी, जिसकी आंखों में अपने इकलौते बेटे के लिए गरूर और दुनिया जहान के लिए नफरत थी। अफनान, उनकी आवाज़ में जहर था। ये यतीम बेआसरा लड़की हमारी हवेली की बहू, ये हमारी तौहीन है। अफनान ने माँ की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें अब भी कोमल के जर्द पड़ते चेहरे पर जमी थी। तौहीन? अम्मी, ये कारोबार है और कारोबार में जज्बात नहीं चलते। वो कोमल की तरफ झुका। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा खौफनाक थी। सुन लो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो, एक जिंदा रसीद हो जो मैं 1 साल तक अपने गले में लटकाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। निकाह खां कमरे में दाखिल हुआ। कोमल ने देखा, मौलवी साहब की आंखों में भी तरस था, पर तरस से पेट नहीं भरते और ना ही कर्ज उतरते हैं। कबूल है? निकाह खां ने पूछा। कोमल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अब्बा का चेहरा याद किया, वो अब्बा जो उसे मेरी शहजादी कहते थे, वो अब्बा जो अब कब्र में 10 करोड़ का बोझ लिए लेटे थे। उसने अपने लब खोले, लफ्ज़ नहीं किरचियाँ निकलीं। जी कबूल है। बाहर बिजली ज़ोर से कड़की, जैसे आसमान ने भी इस सौदे पर मोहर लगा दी हो। कमरा फूलों से महक रहा था, पर कोमल को अपनी कब्र की मिट्टी की बू आ रही थी। अफनान शराब की बोतल लिए अंदर आया। उसने घूंघट एक झटके से उठाया। वाह, उसने कोमल के चेहरे को देखकर तंजिया सा रहा। चांद सा चेहरा है, पर मेरी नज़र में तुम सिर्फ कर्ज की एक रसीद हो। कोमल सिमट कर बेड के कोने में हो गई। मैं आपकी अमानत हूँ अफनान। अफनान ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि कोमल की कलाई पर नील पड़ गए। अमानत? नहीं कोमल, तुम मेरी मलकियत हो, और मलकियत से मोहब्बत नहीं की जाती, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। ये कहते ही अफनान सिकंदर, जो पहले से ही नशे में था, अब अपने होश भी खो बैठा। उसने नहायत बेदर्दी से कोमल का दुपट्टा खींचा, जिसकी वजह से उसके सारे बाल बिखर गए। वो कोमल के करीब बैठा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मासूम चेहरे पर दे मारा, जिससे वो तड़प उठी। उसने वहाँ से उठना चाहा, मगर अफनान सिकंदर ने उसे दोबारा पकड़कर वहाँ बिठा दिया। अरे कहाँ जाओगी यहाँ से उठकर? अफनान आंखों में शैतानी हविस लिए मुस्कुराया। उसने कोमल का हाथ पकड़कर अपनी दिल वाली जगह पर रखा और अपना दूसरा हाथ कोमल के नाजुक चेहरे पर। देखो, खुशी खुशी बिस्तर पर मेरा साथ दोगी तो ठीक, वरना ज़बरदस्ती तो मुझे करना आती ही है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा तुम्हारा। रोज़ाना रात को मेरा बिस्तर गर्म करना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहूँ। ये कहते ही वो उसके ऊपर झुका और अपना हाथ सिरकाता हुआ उसकी गर्दन से नीचे ले गया और अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ता उसकी रूह तक को सुलगा गया, और वो उसे मना भी ना कर सकी। अपनी हविस पूरी होते ही उसने कोमल को एक झटके से परे धकेल दिया। कोमल फर्श पर जा गिरी। मेहंदी वाले हाथ ज़मीन पर फैल गए।
तुम्हारी जगह वो फर्श है, अफनान सिकंदर ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। उसकी आवाज़ में रत्ती बराबर भी नरमी नहीं थी। यही तुम्हारी औकात है, और हाँ, कल सुबह से घर का सारा काम तुम करोगी। नौकरानियों को फारिग कर दिया है मैंने। कोमल ने फर्श से उठने की कोशिश ही नहीं की। वो बस वहीं लेटी रही, आंखें छत पर, आंसू गालों पर, और दिल दिल तो शायद निकाह के वक्त ही मर चुका था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, या शायद वो कोमल की किस्मत पर रो रहे थे। बारिश अब रुक चुकी थी, पर कोमल की आंखों में तूफान अभी बाकी था। फर्श की ठंडक उसकी हड्डियों में उतर गई थी, मगर अफनान सिकंदर के अल्फाज उससे भी ज़्यादा ठंडे थे। तुम्हारी जगह वो फर्श है, यही औकात है तुम्हारी। सुबह 5 बजे सुगरा बेगम की चप्पल की आवाज़ ने कोमल को नींद से नहीं, गफलत से जगाया। उठो नौकरानी की बच्ची। दरवाज़ा एक लात से खुला। हवेली की बहू बनने का शौक है तो काम तो करना पड़ेगा ना। यह समझती हो 10 करोड़ में सिर्फ रात को बिस्तर गर्म करोगी? कोमल ने अपनी मेहंदी रची कलाई देखी। जहाँ रात अफनान ने पकड़ा था, वहाँ नील का निशान बन चुका था। वो निशान नहीं था, वो उसके निकाह की रसीद थी। कोमल को आटा गूंदना नहीं आता था, वो तो बस कुरान पढ़ाती थी। तेज हाथ चलाओ, सुगरा बेगम ने गर्म चिमटा उसके बाजू के करीब किया। मेरा बेटा नखरे वाला है, रोटी गोल ना हुई तो। उसी लम्हे अफनान अंदर आया, बिखरे बाल, रात की शराब की बू और आंखों में वही बर्फ। उसने कोमल को देखा, आटे में लथ रहे हाथ, सूजी हुई आंखें, सफ़ेद जोड़े पर सालन का दाग। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके जबड़े की सख्ती कम हुई, पर फिर याद आया, ये कर्ज की रसीद है। अम्मा, अफनान ने ठंडे लहजे में कहा, इसे तंग मत करें। ये मर गई तो 10 करोड़ कौन देगा? वो जुमला चिमटे से भी ज्यादा गर्म था। कोमल के हाथ से आटे का पेड़ा गिर गया। रात को अफनान के तमाम बिजनेस पार्टनर्स की घर पर दावत थी। अफनान के बिजनेस पार्टनर सोफों पर धंसे बैठे थे। कमरा सिगरेट के धुएं और नोटों की बू से भरा हुआ था। अफनान ने मेज पर मुक्का मारा। कोमल, चाय। कोमल आहिस्ते कदमों से अंदर आई, हाथ में कांपती ट्रे और सर झुका हुआ। मोटा सेठ हाजी अनवर चौंका, कहका पूरे कमरे में गूंजा। वाई सिकंदर के बच्चे, ये क्या क़यामत उठा लाया? नई नौकरानी रखी है, माल तो कड़क है। उसने आंख मारी। कमरे में सभी हंस पड़े। किसी ने सीटी बजाई। कोमल के गाल दहक उठे। ट्रे के किनारे उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। अफनान आहिस्ता से सोफे से उठा, सिगरेट का लंबा कश लिया और पूरा धुआं कोमल के चेहरे पर छोड़ दिया। कोमल ने खांसते हुए मुंह फेर लिया। अफनान झुका। उसकी आवाज़ बर्फ से ज़्यादा सर्द थी, पर पूरे कमरे ने सुनी। नौकरानी? वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट नहीं, चाकू था। हाजी साहब, नौकरानी तो महीने के 30,000 की आती है, और ये तो पूरे 10 करोड़ का सौदा है। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि दीवार की घड़ी की टिक टिक हथौड़े की तरह लगने लगी। बीवी है मेरी, अफनान ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 365 दिन, 365 रातें, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद रद्दी में। हाजी अनवर ने ताली बजाई। वाह अफनान वाह, बाप से भी 2 हाथ आगे। औरत को भी स्टॉक की तरह खरीद लिया। महफिल कहकों से गूंज उठी। कोई मेज़ बजा रहा था, कोई दाद दे रहा था। ट्रे कोमल के हाथ से फिसल गई। चाय की प्यालियां फर्श पर चिकना चूर हो गईं। गर्म चाय कोमल के पांव पर गिरी, पर वो चिल्लाई नहीं, क्योंकि रूह के जख्म जिस्म के जख्मों से ज़्यादा बड़े होते हैं। उसने नज़रें उठाईं। अफनान देख रहा था। उसकी आंखों में जीत का नशा नहीं, दरिंदगी का नशा था। उसे मज़ा आ रहा था। कोमल की हर टूटी सांस, हर रुका हुआ आंसू उसके लिए शराब का घूंट था। अफनान झुका, सबके सामने कोमल के चेहरे पर एक ज़ोरदार किस की, और कोमल के कान में सरगोशी की, इतनी ऊंची कि सब सुन लें। रो नहीं कोमल, रोना अभी शुरू हुआ है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी फिल्म, हर रात, तेरे नाम। और वो बस वापस सोफे पर बैठ गया, जैसे अभी किसी का कत्ल ना किया हो। सिर्फ एक लड़की की इज्जत, एक लड़की का गरूर, एक लड़की का वजूद सरेआम नीलाम कर दिया हो। पार्ट 2 के लिए कमेंट करना मत भूलिए।